सच्ची बात है। देखिए सीडीआर, कॉल डिटेल रिपोर्ट, सीडीआर होती है, वो कहीं छुपती नहीं है। और अखिलेश यादव जी की टीनू यादव से 900 बार बात होना इस बात का बड़ा सबूत है, बड़ा तथ्य है। मैं एक बात, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अखिलेश यादव जी की डिंपल यादव से लव मैरिज हुई। नेताजी नाराज थे मुलायम सिंह, अमर सिंह जी जो हमारे खास रिश्तेदार, उन्होंने इस लव मैरिज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डिंपल यादव उत्तराखंड के राजपूत परिवार की हैं और 900 बार डिंपल यादव से भी अखिलेश यादव ने बात नहीं की होगी, ये मेरा दावा है। 900 बार इन्होंने अपने बेटे और बेटी जो सबसे प्यारे होते हैं उनसे भी बात नहीं की होगी। 900 बार अपने सांसदों से भी बात नहीं की होगी, विधायकों से भी नहीं बात की होगी, अपनी पार्टी के नेता से भी बात नहीं होगी, किसी कार्यकर्ता की तो बात छोड़ दी है। अगर टीनू यादव से 900 बार बात हुई है, इसका मतलब अखिलेश जी को पता था पैसा आ रहा था और जब आना बंद हो गया तो सोचा पकड़ा तो जाऊंगा ही, भेद तो खुलेगा ही, सबसे पहले अपने आप बोल दो, इसीलिए इन्होंने बोला है। आरोप है ना, अगर ऐसी है तो कारण बनता है। कॉल डिटेल सामने आनी चाहिए ना, वो कॉल डिटेल सामने आएगी, अगर बोला गया तो सामने आएगी, इसमें कोई छिपने की बात नहीं है, सब कुछ सामने आएगा। अखिलेश यादव जी को पता था, अगर इसीलिए उन्होंने ऐसा काम ऐसा किया, ऐसा करवाया, तो चाहे अखिलेश यादव जी हो, जो व्यक्ति कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गया, कभी रामनवमी पे नहीं गया, कभी दशहरा पे नहीं गया, कभी सुंदरकांड पे नहीं गया, कभी झंडारोहण पे नहीं गया, कभी स्थापना पे नहीं गया, कभी मूर्ति स्थापना पे नहीं गया, इतने निमंत्रण आए। जो अखिलेश यादव जी 3 बार चुनाव जीते, जीतने के बाद नहीं गए, हारने के बाद नहीं गए, पंजाब जीतने के बाद नहीं गए, निगम के चुनाव जीतने के बाद नहीं गए, अपने राघव चड्ढा चले गए तब नहीं गए। तो अमित शाह भी नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, अमित शाह नहीं गए, मोदी जी गए। मोदी जी जाते हैं, मोदी जी कार्य करते हैं, वो उनका अलग है। लेकिन ये जो गए हैं ये तो कभी नहीं गए। अमित शाह जी पहले तो गए हुए हैं, गए हुए, अब की ऐसी बात थोड़ी कि नहीं गए हों। आडवाणी जी ने तो यात्रा ही निकाली थी, आडवाणी जी तो 200 से 200 तक यात्रा लेके गए। हम तो 14 दिन जेल रहे, राम भगवान 14 वर्ष गए, हम 14 दिन जेल रहे। राम मंदिर निर्माण के साथ हमने भी बोला था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। वो समय था जब अयोध्या में 2000 से अधिक लोगों की लाशें बिछा दी गईं, सरयू से रंग गई थी, सरयू में रेत की बोरियां भर भर के जो आए थे राम के कार सेवक, उनको मरने के बाद रेत की बोरियों के साथ बांध के बहा दिया गया था, दबा दिया गया था। ये सब कुछ देखा है। कोठारी बंधु के 2 बेटे वहां शहीद हो गए, इस सब ने देखा है। और उसके बाद उस राम मंदिर में चोरी हो, 300 गार्ड रखे इन्होंने, 1 करोड़ रुपए सैलरी जाती थी गार्ड की, पुलिस के अलावा। तो ये क्या था? सब हुंडी होती, पैसा होता, इकट्ठा होता, दान पात्र खुलते, कहीं कुछ तो होता था। सब कुछ सीसीटीवी हैं, कैमरे हैं, निगरानी है। कल मैं नागपुर में था, आरएसएस हेडक्वार्टर में था, नागपुर में संघ प्रमुख भी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा राम मंदिर में चंदा चोरी में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो आरएसएस का हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे राष्ट्रीय बजरंग दल का हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद का हो, किसी का कोई हो, चोर बचेगा नहीं। और अब मैं प्रभु श्री राम से अनुरोध करता हूं, क्योंकि हमारी माता जी हर साल वहां जाती थी। जब मैं 14 दिन जेल गया तो मेरी माँ ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि पढ़ रहा था, बच्चा गया, लेकिन खुशी मन में थी कि राम के काज के लिए मेरा बेटा गया है। और जब सुप्रीम कोर्ट में वकील बना तो वो केस लड़ा और लड़ा नहीं, जीता। और उसके बाद वो हर साल वहां जाती, चढ़ावा करके आती। वो सुन के हतप्रभ रह गई, दंग रह गई, क्या ऐसा भी हो सकता है कि राम के यहाँ भी चोरी हो सकती है? अब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को पूरी ताकत दे देनी चाहिए कि उनके गधे की जब मार पड़े चोरों पे तो चोर चिल्ला चिल्ला के बोले हमने ये चोरी की है। अखिलेश यादव जी ने आरोपों को खारिज किया, वो कह रहे कि हमारे पे आरोप लगा दिया जाएगा, जो बड़े आरोपी है, मुख्य आरोपी, उनको बचा दिया जाएगा। चंपत राय जी का नाम भी आ रहा, कह रहे कि ये छोटी छोटी मछलियां उनको पकड़ ली जाएगी। इस्तीफा दिलाया है, इस्तीफा दिया है उन्होंने, ट्रस्ट भंग हो रहा है,
इस्तीफा दिया है। आज श्री राम जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है। निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा और उसमें कहीं कोई कमी नहीं छूटेगी। आप निश्चिंत रहिए, आप यकीन मानिए, राम जन्मभूमि में चोरी करने वाले, श्री राम मंदिर में चोरी करने वाले, श्री राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की आस्था श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाले, हनुमानगढ़ी में चोरी करने वाले, और जब अयोध्या श्री राम मंदिर बना तो इस देश के करोड़ों लोगों ने, दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई में से अपनी आस्था श्रद्धा के अनुसार जो दान दिया है, उस दान देने वालों में कोई चोर बचेगा नहीं। योगी जी का डंडा, योगी जी का नारा कि भय भूख भ्रष्टाचार हटाएंगे, अगर भ्रष्टाचार राम मंदिर में हुआ, अगर चोरी राम मंदिर में हुई तो कोई चोर बचेगा नहीं। एसआईटी गठित हो गई है, इस्तीफे हो गए हैं, 80 लाख बरामद हो गया है, 8 चोर पकड़े गए हैं, जेल भेजे गए हैं। विश्वास रखिए आप, ना सुप्रीम कोर्ट मौन रहेगा, ना नबल इलाहाबाद हाई कोर्ट मौन रहेगा, ना हमारी न्यायिक व्यवस्था का मौन रहेगी, न उत्तर प्रदेश पुलिस मौन रहेगी, और न उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौन रहेंगे। वो भी दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, झंडारोहण करने जाते हैं, सब काम करने जाते हैं, तो चोरों को दंड दिलाने के लिए भी नेता एक सांसद जी मुजफ्फरनगर से वो कह रहे कि वो बुलडोजर कहा गया, क्या हमें तो लग रहा है कि बुलडोजर में पंचर हो गया, तेल ही नहीं रहा। नहीं, बुलडोजर वाला ये मामला नहीं है, ये जांच वाला मामला। अगर बुलडोजर चला दिया जाए, एनकाउंटर करा दिया जाए तो असली चोर तो बच जाएंगे। सब जांच वाला मामला है, सबकी कॉल डिटेल निकलेगी, सीडीआर आएगी, और मैं तो कहता हूं जिन्होंने सवाल उठाए उनके और जिन पर सवाल उठाए वो सब की जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। पिछली बार इंटरव्यू में तो आप तारीफ कर रहे थे कि मैं तो धन्यवाद देता हूं अखिलेश यादव जी ने मुद्दा उठाया, अब आप कह रहे कि बोला 900 बार तो डिंपल मुझे पता चला, मैंने देखिए मैं कितना साफ दिल का आदमी हूं, मुझे लगा कि उन्होंने उठाया है। अब मुझे पता चला कि ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इसका मतलब उन्होंने अपने डर के भय से निकाला है, उन्होंने अपने डर से निकला है। अगर 900 कॉल टीनू यादव के फोन से हुई हैं, सीडीआर बताएगा, रिपोर्ट आएगी, टेलीकॉम डिपार्टमेंट देगा, तो निश्चित तौर पर इस चोरी की जांच की आग अखिलेश यादव तक पहुंचे। यानी आप कह रहे हैं कि अगर सीडीआर आती है और ये बात 100% सत्य होती है तो वाकई अखिलेश यादव इसमें। आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो कई सांसदों को फोन करते हैं, मुख्यमंत्रियों को करते हैं, मंत्रियों को करते हैं, नेताओं को करते हैं, सबको करते हैं आप। क्या 900 बार आपने अखिलेश यादव या किसी देश के एक नेता को बता दो जिसको हमारे आपने 900 बार कॉल की हो? नहीं की होगी ना, नहीं की होगी। 900 बार तो कॉल नहीं होगी। तो इसका मतलब 900 बार कॉल होने का मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरी दाढ़ी में ही चोर घुसा हुआ है।